पन्ना एकादशी माध्यम पार्ट 2। नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन दसवीं की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया। इसीलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा ले। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यन्मय्या पूर्व संचितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिका कि मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला, अन्याय, दुराचारी, परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगावें। घर में भक्ति मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ उस दिन निद्रा तुम का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृपश्रेष्ठ भक्तियुक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करें। उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती के लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधरा का दर्शन करने से जो पुण्य होता तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही माध्यम है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। अगला पार्ट।